सकता है यरूशलेम में रहने वाले लोग उनसे भी ज्यादा पापी हों, लेकिन मौत किन पे आई? जिनको वचन मालूम था और उन्होंने मन नहीं फिराया था। आप बाइबल को पढ़ के देखो, बिगेस्ट मिरेकल लोगों की लाइफ में तब शुरू हुए हैं जब उन्होंने मन फिराया है। जीसस का पहला प्रचार था मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मादाता क्या बोलता था? मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है नए तरीके से सोचो, अपनी सोच को बदल लो। वो व्यभिचार जो तुम्हें आम चीज लगती थी जब तुम अविश्वासी थे, अब वो आम चीज नहीं है, वो एक बड़ा गुनाह है तुम्हारे लिए। लोग करेंगे तो शायद अब उन्हें सजा मिले ना मिले, बाद में मिले, लेकिन अगर तुम करोगे तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। खुद परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पिलातुस ने जिन गलीलियों को मरवा दिया, क्या वो दूसरे गलीलियों से ज्यादा पापी थे इसलिए उन पे मुसीबत आई और बाकियों पे नहीं आई? परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से, यानी कि इसी रीति से कहने का मतलब है कि दूसरे लोग जो तुम्हें जानते होंगे तुमसे भी ज्यादा पापी हो सकते हैं, लेकिन तुम जो वचन को जानते हो तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। क्या तुम्हारी बरकत दूसरों से ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी आशा दूसरों से ज्यादा नहीं है? अन्य जातियों को कोई आशा नहीं। आज युद्ध भी हो जाए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। क्या तुम्हें ज्यादा आशा नहीं है? क्या तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी ब्लेसिंग ज्यादा नहीं है? दूसरे को कोई बीमारी होगी उसे पता है मैं गया, क्रिश्चियन को होती उसे पता है कि मैं प्रार्थना कर सकता हूं और चंगा हो सकता हूं। क्या तुम्हारी पोजीशन ऊंची नहीं है? अगर तुम्हारी पोजीशन ऊंची है, तुम्हारी आशीष ज्यादा है, तुम्हारी आशा ज्यादा है, तुम्हारी बरकत ज्यादा है, तो तुम्हारी सजा भी ज्यादा है। जो तो साइकिल पे खड़ा है उसे क्या चोट लगेगी, गिर जाएगा, लेकिन जो 200 की स्पीड से गाड़ी में जा रहा है, अगर वो एक्सीडेंट होता है तो उसकी चोट भी ज्यादा है। तो परमेश्वर ने कहा तुम अगर मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होगे कि दूसरे लोग जो तुमसे ज्यादा अपराधी हैं, हो सकता है उनको वचन ना मालूम हो, लेकिन तुम जो वचन के जानकार हो, अगर तुम वही गुनाह और पाप करोगे तो तुम भी उसी रीति से नष्ट होगे कि हो सकता है तुम्हारा पाप कम हो, लेकिन तुम्हारी सजा उन लोगों से ज्यादा होगी। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम अंगूरों की वेल हो। उसने ये नहीं कहा तुम सेब का पेड़ हो, तुम अंजीर का पेड़ हो। सेब का पेड़ अगर सूख गया तो उसका फर्नीचर बना देंगे, बैट बना देंगे, फर्नीचर कर देंगे, दरवाजे बना देंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसकी कोई चीज नहीं बन सकती। वो सिर्फ सूखेगी तो वो बालन के काम आएगी, जलाने के काम आएगी, और उसके बाद राख बन जाएगी और राख को फेंक दिया जाएगा और लोगों के पैरों के नीचे वो आएगी। तो परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम अंगूरों की बेल हो। अगर तो तुम फल लाओगे, अगर तो तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे, और अंगूर बनाया जाएगा, तुम्हारा शरबत बनाया जाएगा, वो लोगों के मुंह में लगेगा, मालिक के मुंह पे लगाया जाएगा, तुम इज्जत पाओगे, तुम प्याले में होंगे। लेकिन अगर उल्टा, अगर तुम सूख जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, तुम सीधा जलाने के काम आओगे। या तो टॉप पे रहोगे या बिल्कुल बॉटम पे रहोगे, या स्वर्ग में रहोगे या नरक में रहोगे, या हाईएस्ट रहोगे या लोएस्ट रहोगे, या शैतान के रहोगे या परमेश्वर के रहोगे। बीच का कोई स्थान क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। या तो खुदा के हो पूरे या शैतान के हो पूरे। अब तुम फैसला कर लो तुम किसके होना चाहते हो। खुदा के होना चाहते हो, बीच का कोई स्थान नहीं है क्रिश्चियन लोगों के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक खराब हो जाए तो फिर वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फिर वो नमक को उठाकर फेंक दिया जाता है और वह मनुष्यों के पांव के नीचे रौंदा जाता है। उसने ये नहीं कहा तुम पृथ्वी के दूध हो, तुम पृथ्वी की गाजर हो, तुम पृथ्वी के सेब हो। उसने नहीं कहा, कहता तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हर चीज तुम्हारे द्वारा स्वादिष्ट बनेगी। आप दुनिया की बेस्ट चीज लेके बनाओ और बिना नमक डाल के उसे खा के देखो, आपको मजा नहीं आएगा।
नमक प्रिजर्व करता है। आप अचार को लंबा चलाना चाहते हैं, नमक डालना पड़ेगा। चीज को खराब होने से बचाना चाहते हैं, नमक डालना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। या तो तुम सीधा बेस्ट काम करोगे कि स्वाद लेके आओगे, या फिर सीधा जमीन पे गिरा दिए जाओगे।